सभी को नमस्कार। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में प्रोजेक्शन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का मौसम मानचित्र बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रक्षेप कौन सा है? इसमें देखिए, मर्केटर प्रक्षेप, बोन प्रक्षेप, बहुशंकुक प्रक्षेप और सिनुसोइडल ज्यावक्रीय प्रक्षेप 4 ऑप्शन में दिए हैं। तो भारत का मानचित्र बोन प्रक्षेप पर आसानी से बनाया जा सकता है। बोन का समक्षेत्र प्रक्षेप, तो सबसे ज़्यादा सही बोन प्रक्षेप सर्वाधिक उपयोगी है। देख लेते हैं बोन प्रक्षेप किस प्रकार का होता है। ये देखिए, बोन प्रक्षेप दिया गया है। ध्रुव है वो बिंदु के रूप में होता है। इसमें अक्षांश रेखाएं वो केंद्र से चाप के रूप में बनाई जाती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं वक्राकार होती हैं, केंद्र से नहीं बनाई जाती। बोन का समक्षेत्र प्रक्षेप भी इसे कहते हैं। रिगोबर्ट बोन द्वारा ये बनाया गया था और सिनुसोइडल प्रक्षेप भी इसी से मिलता जुलता है। अगला क्वेश्चन है, सतत और सही दिशा की रेखा के गुणधर्म को बनाए रखने में किस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर प्रक्षेप यथाकृतिक और शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। इसमें भूमध्य रेखा 2πr द्वारा ज्ञात की जाती है और ध्रुवों पर बढ़ते समय अक्षांशों के बीच की दूरी बहुत अधिक हो जाती है। ध्रुव का प्रदर्शन इसमें होता ही नहीं है। ये देखिए, मर्केटर का प्रक्षेप जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, ये गैप अक्षांशों के बीच वो बढ़ता जाता है। भूमध्य रेखा पर बहुत ज़्यादा शुद्धता रहती है और इसी शुद्धता को दर्शाने के लिए ये गैप है वो बढ़ता जाता है। तो ये यथाकृतिक और शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। कोई भी जब हम एक सीधी रेखा के रूप में खींचते हैं, इसको लेक्सोडर्म कहते हैं। वो बिल्कुल सही दिशा दर्शाती है। नाविकों के लिए नौ संचालन में और विभिन्न मौसम के वितरण के लिए मर्केटर का प्रक्षेप बहुत ही उपयोगी है। अगला क्वेश्चन, किसी विशेष प्रक्षेप की कोई विशेषताएं दी गई हैं 3, और वो किस प्रक्षेप की हैं वो हमें ढूंढनी है। पहली है, समानांतरों को संकेंद्रित वर्तुओं द्वारा निरूपित किया जाता है। इसमें भूमध्य रेखा को नहीं दर्शाया जा सकता। यह नाविकों के लिए उपयोगी है और ध्रुव के चारों ओर के छोटे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। ध्रुव इसमें दिया गया है, इसका मतलब मर्केटर प्रक्षेप ये नहीं है। ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, ज्यावक्रीय प्रक्षेप और बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। तो संकेंद्रित वर्तुओं द्वारा समानांतरों को दर्शाया गया है, अक्षांश रेखाओं को। तो जो जेनिथल प्रोजेक्शन है ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, इसमें भी नोमोनिक केंद्रक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। देखते हैं किस प्रकार का होता है। ये देखिए, ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप दिया गया है। इसमें नोमोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा की तरफ से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, अक्षांशों के मध्य दूरी है वो कम होती जाती है और इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा का प्रदर्शन नहीं होता, क्योंकि दूरी इतनी ज़्यादा हो जाती है। जब त्रिकोणमितीय अनुपात से निकालते हैं तो अनंत दूरी के हिसाब से इसको प्रदर्शित ही नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मानचित्र प्रक्षेप सरल नियमित ग्राफ पेपर के समीपतम होता है? ग्राफ पेपर के समान, इस प्रकार अक्षांश और देशांतर बिल्कुल एक समान हो। मर्केटर का भी नहीं होता। सरल बेलनाकार प्रक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप और बहुशंकुकार प्रक्षेप। तो सरल बेलनाकार या समदूरस्थ प्रक्षेप है वो, इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक समान अंतर होता है, जो ग्राफ पेपर के समान प्रतीत होता है। देखते हैं किस प्रकार का होता है। ये देखिए, समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप है और इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो एक समान होती है, तो ग्राफ पेपर के समान प्रतीत होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्न प्रक्षेप के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला है, सभी अक्षांश एक ही केंद्र से खींचे गए वृत्तों के चाप हैं। बिल्कुल सही है। सभी देशांतर रेखाएं सरल रेखाएं नहीं होती। सही है, सरल रेखाएं नहीं होती हैं सभी देशांतर रेखाएं। ध्रुव को वर्त द्वारा प्रदर्शित किया जाता नहीं, बिंदु द्वारा प्रदर्शित होता है और यह समक्षेत्र प्रक्षेप है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में से किस पर भूमध्य रेखा की लंबाई का सही प्रदर्शन नहीं किया जाता? भूमध्य रेखा की जो वास्तविक लंबाई होती है 2πr से ज्ञात करते हैं। किस में हम कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते? नहीं किया जा सकता। मर्केटर प्रक्षेप में किया जाता है, गोल के प्रक्षेप में नहीं होता, और मोलविड प्रक्षेप और सिनुसोइडल प्रक्षेप, मोलविड प्रक्षेप में भी नहीं होता, सिनुसोइडल प्रक्षेप में होता है। 2 के अंदर 2πr भूमध्य रेखा की वास्तविक लंबाई होती है, गोल और मोलविड में नहीं होती। तो ब और स है, इसमें नहीं किया जा सकता। तो ये 6 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे प्रोजेक्शन से संबंधित, जो यूपीएससी और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा कॉलेज और स्कूल लेक्चर एग्ज़ाम में भी पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। इसी का अगला पार्ट, दूसरा पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।